हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK एकेडमी। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पृथ्वी की गतियाँ यानी कि अर्थ मोशंस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पृथ्वी की घूर्णन व परिक्रमण गतियों के बारे में जानेंगे और कब दिन रात बराबर होते हैं या कब कौन दिन ज्यादा लंबा होता है, कब दिन सब छोटा होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। पृथ्वी की गति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। देखिए, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अब आपको पता है कि पृथ्वी थोड़ी सी टिंटेड है, हल्की सी अपने अक्ष से झुकी हुई है और उसी झुकी हुई गति में अपने अक्ष पर घूम रही है, जिससे दिन और रात होता है। और एक गति है कि अपने अक्ष पे तो पृथ्वी घूम रही है, साथ में वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में यानी एक निश्चित ऑर्बिट में परिक्रमण भी कर रही है। मतलब घूर्णन, अपनी ही अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमा लगाना, किसी का परिक्रमण करना, वो परिक्रमण कहलाता है। जैसा सूर्य, आपको पता है कि सूर्य बीच में यानी कि सेंटर में है और उसी ने सारे ग्रह को अपनी ग्रेविटी से बांध के रखा हुआ है। और पृथ्वी ही नहीं, सारे ही ग्रह अपनी एक्सिस से अपनी खुद की भी घूर्णन कर रहे हैं, अपनी खुद की भी कर रहे हैं, गति कर रहे हैं और साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी लगा रहे हैं। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति, जैसा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे माना कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अक्ष है। अब ये पृथ्वी इसी पे घूम रही है, अपने ही अक्ष पे यूं घूम रही है, ये इसका घूर्णन गति कहलाती है। और ये है सूरज यानी सन है, और ये एक निश्चित कक्षा है पृथ्वी की, और ये है पृथ्वी। और पृथ्वी अपना तो सेल्फ घूम रही है और साथ में घूमते घूमते पृथ्वी सूरज के चारों ओर ऐसे चक्कर भी लगा रही है। इसको हम परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो ये 24 घंटे में पूरा करती है एक दिन, जिसे हम एक दिन कहते हैं। और जब ये पृथ्वी जो है इसका परिक्रमण करती है तो इसमें पूरा 365 दिन लगता है, यानी एक साल जिसे हम कहते हैं, जिससे हमारा एक दिन और एक साल निश्चित होता है। तो देखिए, पृथ्वी का घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति है। पॉइंट टू बी नोटेड कि दैनिक गति पृथ्वी की क्या है? घूर्णन है, और इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो हमने जाना कि पृथ्वी की गति घूर्णन के बारे में। अब हम परिक्रमण के बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं प्रदीप्ति वृत्त के बारे में। प्रदीप्ति वृत्त, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आगे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य के जो पीछे की तरफ होता है वहां पे रात होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। देखिए, जैसा कि ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का इक्वेटर है। ठीक, जैसे ये पृथ्वी, ये आपकी ये विषुवत गई, ये आपका इक्वेटर गया पृथ्वी का, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। और पृथ्वी थोड़ी सी कितनी झुकी हुई है, टिंटेड है, झुकी हुई है पृथ्वी। अब यहां पर सन है, तो सन की रेखा जिधर पड़ रही है वहां पर आपका क्या है, दिन है आपका। और इस तरफ सन की रेखा नहीं पड़ रही है, तो यहां पर क्या है, रात है। और जो वृत्त को दो बराबर भागों में रात और दिन को जो विभाजित करके जो ग्लोब में दिखा रहा है, वो क्या है, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं इसे। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रदीप्ति वृत्त, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी भी रीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। प्रदीप्ति वृत्त समझ गए। प्रदीप्ति वृत्त, दिन और रात के विभाजन को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। देन चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको देखिए समझते हैं। पहले परिक्रमण, पहले परिक्रमण क्या है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही देखा था। देखिए, पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए, टोटल क्या होता है, लीप ईयर। अब इसके बारे में थोड़ा जानिए। जैसे प्रत्येक 4 वर्ष में बचे हुए जो 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। जैसे 6 + 6 + 6 + 6 मिलाया तो कितना हो गया, 24 घंटा, यानी एक दिन बढ़ा। तो ये हर 4 साल में एक क्या होता है, लीप ईयर होता है, जो कि फरवरी माह में 28 को 29 दिन का हो जाता है। तो उस वर्ष जो है क्या होता है, 366 दिन होता है, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि हर साल 365 1/4 दिन है। अब 1/4 दिन को उसको 4 नहीं बांट सकते, इसलिए उसे हम 365 को 1/4 का आधा कर देते हैं। तो जब वो 1/4 हो गया तो वो सब मिला दिए तो वो टोटल एक दिन बन गया। और वो हर 4 साल में आकर के एक दिन कंप्लीट हो रहा है 4 साल बाद, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, लीप ईयर उसको मान लेते हैं। हर चौथे वर्ष को फरवरी माह को 28 के बदले 29 के दिन को हम लीप ईयर मान लेते हैं। ये हमने जाना परिक्रमण। अब हम देखिए इसको देखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। जैसा कि 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अच्छा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहां पर, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अच्छा, इसको मैप के थ्रू देखते हैं जरा। देखिए, ये रहा जून। अब जून में क्या होता है, जून को या जून कर्क रेखा की तरफ ये झुका हुआ है। सूरज की रोशनी पड़ रही है कर्क रेखा की तरफ और ये इसका झुकाव है, तो क्या होगा, दिन लंबा होगा। दिन क्या होता है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे लंबी रात होती है, सबसे लंबी रात होती है। यानी कि 20 जून को 21 जून को दिन और रात दोनों बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, सबसे ज्यादा लंबा
देखिए इसको देखिए ऐसे, इसको देखिए, चलिए यहां से समझते हुए तब हम आगे चलते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सूरज की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरण डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पर पड़ रही है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, ऊष्मा अधिक होती है, और ध्रुव के पास वाले क्षेत्र पर गर्मी कम होती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्रुव के पास इधर क्षेत्र पर गर्मी कम होती है, और ये लगभग 6 महीना लगातार दिन रहता है। 6 ध्रुवों पर लगातार दिन रहता है और एक ध्रुव पर लगातार रात होती है। इससे क्या होता है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ये तो हो गया जून की बात। अब आ जाइए 22 सितंबर। अब देखिए, जैसा कि दक्षिणी ध्रुव की ओर सूरज झुका हुआ है, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुका हुआ है। सूरज से झुका होने के कारण इसकी रेखा कहाँ पड़ रही है? मकर रेखा पर पड़ रही है। कहाँ पे पड़ रही है? आपकी मकर रेखा पर पड़ रही है। मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी मिल रही है, प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर कब क्या पड़ता है? गर्मी पड़ती है। क्या पड़ता है? ग्रीष्म ऋतु होती, गर्मी पड़ती है। और इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है पृथ्वी। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, दिसंबर में हमारे यहाँ क्या पड़ता है? जाड़ा पड़ता है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इस तरफ आपका दिसंबर में गर्मी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है? लंबा दिन और छोटी रात होती है इसमें। उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर का क्या है? 21 मार्च और सूरज, देखिए अब सूरज की तरफ कोई भी रेखा, कोई भी पॉइंट जो है झुका नहीं है, कोई भी वृत्त झुका हुआ नहीं है, तो सूरज का डायरेक्ट इस पे रोशनी जो है नहीं पड़ रही है किसी भी उस पे। तो जब ध्रुव की ओर सूरज नहीं झुका है तो इसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? विषुव कहते हैं। और इसमें दिन और रात बराबर होता है। क्या होता है? दिन व रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर होता है। कब? मार्च में। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। कब? लिख देती हूं मैं यहां पर, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात, डे और नाइट बराबर होता है। नाइट बराबर होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, समझ लीजिए अब इसको भी। क्या है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जैसा कि जो पीछे के साइड में है उसमें शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो 21 मार्च की स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी स्थिति जो घूर्णन के कारण ही मौसम और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मौसम और ऋतुओं का परिवर्तन किस लिए होता है? घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, दोनों के कारण होता है। तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, जून में क्या होगा? लंबा दिन और लंबी रात। इस जून में क्या होगा? लंबा दिन और लंबी रात होगी। ठीक। अच्छा, अब दिसंबर में क्या होगा? दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है क्रिसमस, गर्मी में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया कब? गर्मी में। और क्या इसमें हो गया
इसमें लंबा दिन और छोटी रात होती है। लंबा दिन व छोटी रात होती है। कब? 22 दिसंबर को। और उसके बाद मार्च में क्या है? मार्च और सितंबर में क्या है? मार्च और सितंबर में दिन और रात बराबर होते हैं। मार्च और सितंबर में दिन व रात बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, जून में दिन और रात लंबे होते हैं, दिसंबर में लंबा दिन और छोटी रात होती है, और सितंबर में और मार्च में दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये हमने इससे समझ लिया। अब हम इसको देख भी लेते हैं। देखिए, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रात एवं ग्रीष्म ऋतु होती है। कब लंबा दिन और छोटी रात होती है? 22 दिसंबर को। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। और ग्रीष्म ऋतु होती है। जैसा हमने जाना, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है और इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। यहाँ पर भी आप एक बार बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये जून है, यहाँ पर दिन में ये देखिए रोशनी इधर अंधेरा, यानी कि यहाँ पर क्या है? दिन और रात दोनों लंबे हैं। दिन और रात दोनों लंबे हैं। यहाँ दिसंबर में क्या है? यहाँ पर लंबा दिन है और रात छोटी है। लंबा दिन और रात छोटी है। और इधर विषुव पे क्या है? विषुव में सितंबर को और मार्च में दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों बराबर हो सकते हैं। ये देख लीजिए। ठीक, इसको कौन सी कहते हैं? विषुव कहते हैं। यानी कि मार्च और सितंबर की किसको क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं। देखिए, आर्कटिक वृत्त है, एक कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा है। नेक्स्ट, अब 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुव वृत्त पर सीधी पड़ती है। जैसा कि ये देखिए, विषुव वृत्त पर सीधी पड़ रही है सूर्य की किरण। 21 मार्च और 23 को इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अतः यह स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए, इन शॉर्ट में, जैसा कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात में परिवर्तन होता है, और जब परिक्रमण करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो उससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का एक छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। आज के बाद आप घूर्णन और परिक्रमण में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपने याद भी आपको हो गया होगा कि कब पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं, कब दिन रात लंबे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना सहयोग हमें देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।